जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी प्रेमी भक्तों को सबसे पहले आज हम डुबकी लगाएंगे ज्ञान के गोता में। देखिए, समय रहते सभी को ज्ञान के बारे में जान लेना चाहिए, नहीं तो जीवन में हमें पछताना ही पड़ेगा। देखिए, एक किसान है ना, जो अपने खेत में हल चलाता है, खाद डालता है, बीज डालता है, पानी डालता है, तब जाकर वह ज़मीन कहीं उपजाऊ होती है। उसके साथ साथ प्रकृति भी बारिश करती है, ट्यूबवेल भी किसान चलाता है और तब खेत में अधिक से अधिक फसल से फल को प्राप्त करता है। यह तो एक संसारिक खेती है। इसी तरह से जब तक मानव सत्संग नहीं सुनेगा, तब तक उसके हृदय में विवेक की आंख नहीं खुलेगी, हृदय के अंदर जागृति ही नहीं होगी। और गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य दोनों ही अचेत अवस्था में हैं। परमात्मा की तरफ से हम अचेत अवस्था में हैं, हमें ख्याल ही नहीं है कि हमें अच्छा क्या करना है। लोग कहते हैं कि लगे रहो बच्चा, पहुंचना तो उसी धाम में है। यह सिद्धांत भी गलत है। देखो, सैकड़ों साल से दिल्ली एक जगह स्थित है, प्रत्येक जगह अपने स्थान पर स्थित है, तो हम कहीं से कहीं भी आ जा सकते हैं। पर भगवान का रूप, नाम जर्रे जर्रे में व्यापक है। तभी तो संतों ने कहा है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अगर भगवान जर्रे जर्रे में नहीं होते तो भरी सभा के बीच में भगवान द्रौपदी जो क्या चीर को कैसे बढ़ाते। अगर भगवान जर्रे जर्रे में नहीं होते तो खंभा फाड़कर कैसे प्रकट होकर भगवान जो अपने भक्त को दर्शन देते और आतताई पापी हिरण्यकश्यप का वध करते। इसीलिए तो वे जर्रे जर्रे में व्यापक है। पर कैसे उनको जानोगी, कैसे उनका ध्यान करोगी, जब तक कि आप उसको मतलब उनके ज्ञान के बारे में जानोगे ही नहीं, तब तक उनको पूरी तरीके से आप जान ही नहीं सकते हो। इसीलिए पहले ध्येय को जानो, तब उसका ध्यान कर सकते हो। अगर हमने कल्पना से भी ध्यान लगाया होगा तो कहते हैं ना, कल्पना करोगे, कल्पना का ध्यान गलत भी हो सकता है। हमारी संस्कृति में भ्रिकुटी के मध्य में माताएं बिंदी लगाती है ना, मतलब माथे पे, उसे बिंदी का इशारा अनादि काल से चला आ रहा है। सुहागवती माताएं भी लगाती है और भक्त जो होते हैं वो चंदन लगाते हैं। हम अपने इष्ट मित्रों को भी लगाते हैं। इसका क्या रहस्य है? भ्रिकुटी के मध्य में ही चंदन या बिंदी क्यों लगाते हैं? उसी को सबसे उत्तम स्थान क्यों मानते हैं? अन्य जगह पर कोई बिंदी क्यों नहीं लगाता? हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों एवं ज्ञानी महापुरुष संतों ने इस रहस्य की बात को बताया है। देखो, अंत समय में जब यह शरीर छूटता है ना, तो इंद्रियों से ऊपर उठते हैं। वे भ्रिकुटी के मध्य में अपने प्राणों को सम करके प्रभु के उस नाम का सुमिरन करते हुए मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं। पर जो लोग इंद्रियों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं को मोक्ष गति नहीं होती। उसके लिए संसारिक लोग भी यही कहते हैं कि अरे कहाँ से प्राण निकले, तो कोई कहता है कि उसके प्राण तो मलमूत्र द्वारा से निकल गए। इसीलिए ज्ञानी लोग जो कहते हैं वो भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लगाकर परम प्रभु के नाम प्रकाश नाद में मन को स्थिर करके परम प्रभु के दर्शन करते हुए जो अपना प्राण है ना, वो अपान की क्रिया को सम कर देते हैं और ज्योति में समा जाते हैं। आप लोगों को मैं एक प्रसंग के माध्यम से समझाना चाहूँगी कि ध्यान से सुनना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। एक अंधे व्यक्ति की बात है कि वह एक बड़े ही भारी किले में फंस जाता है। किले का दरवाज़ा खुला हुआ था, यात्री लोग उसमें आ जा रहे थे। किला काफ़ी लंबा चौड़ा था। वह अंधा व्यक्ति चलते चलते थक गया, तो व्यक्ति से कहने लगा कि कहता है कि अरे भाई, मैं कैसे बाहर जाऊं? तो जिसके पास आँख थी वह व्यक्ति कहता है कि देखो भाई, आप यह दीवार नहीं छोड़ना। अगर आपने दीवार छोड़ी तो फिर आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखो, अंधा व्यक्ति दीवार पकड़ता हुआ चलता रहा, पर जैसे ही दरवाजे पर आया तो वह सिर खुजलाने लगा और जब तक दरवाज़ा निकल गया, वह अंधा व्यक्ति आगे निकल गया। तो वह व्यक्ति कहता है कि भाई, जहाँ पर दरवाज़ा था वहाँ पर जो आप सिर खुजलाने लगी, इस वजह से आपको फिर से चक्कर लगाना पड़ रहा है।
इसी प्रकार जब ज्ञानी लोग आते हैं और जब मानव उनके संपर्क में आते हैं तब ज्ञान समझ में आता है। पर फिर भी वहाँ पर मानव मन बुद्धि की आड़ लगा लेता है कि मैं बड़ा भारी पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, धनी हूँ, और कई तो समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा बहुत है, क्या ज़रूरत है मुझे ज्ञान जानने की। पर नहीं, ज्ञान तो चक्रवर्ती राजा को भी चाहिए, एक गरीब को भी चाहिए। ज्ञान का अधिकारी तो वो सभी को बताया गया है। संतों ने सभी के लिए एक समान ज्ञान बताया है और जानने के लिए भी कहा है। बिना ज्ञान के मानव एक पशु के समान है। जैसे पशु अपना आचरण करता रहता है, वैसे ही ज्ञान के बिना मानव भी मन गढ़ंत अपने क्रियाकलापों को करता रहता है। इसीलिए गुरु महाराज जी संत महात्मागण को हर गांव शहर जन जन तक पहुंचाने के लिए बाईगण सभी लोगों को भेजते हैं। तो इसीलिए ज्ञान को जानने के लिए हम सभी को अपने संत महापुरुषों की शरण में जाना ही पड़ेगा। आप लोगों को यह सत्संग, ये कहानी कैसी लगी, आप लोग लाइक करना, कमेंट में बताना ज़रूर। आप जब सभी को जय श्री सच्चिदानंद।